सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट का बजट आने वाला है। और आप देखो मार्केट ने अभी 2-3 हफ्तों से उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो बजट आने वाला है तो मार्केट में एक बढ़िया सा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मोमेंटम हो सकता है बजट से पहले आए या बजट के दिन आए या फिर उसके बाद आए, ठीक है। वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ चार्ट्स में ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जहां पे अगर मार्केट को ज्यादा ट्रेंडिंग जाना भी हुआ तो हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी और ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। और आप लोगों को चार्ट में इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और आप लोगों को काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपना ट्रेड सेटअप, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है या और कुछ में यहाँ पे मार्केट में जो भी मेरा व्यू बन रहा होता है लाइव मार्केट में कहाँ पे बाइंग सेलिंग करनी है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। और वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा कर नीचे आया और मार्केट यहाँ पे नीचे आकर के ये नीचे के लेवल पे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जब यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ काफी बढ़िया मोमेंटम आया। और जहां से इसका पिछला ऑल टाइम हाई था वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आना कोशिश किया और यहाँ पे फिर मार्केट ने अपसाइड जाके इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। पॉजिटिव टेरिटरी का मतलब होता है कि इसने रिसेंटली यहाँ पे जो अपना ऑल टाइम हाई का जोन था इसको ब्रेक करके ऊपर एक अच्छा जोन में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे अब जब हम इसको यहाँ पे डीपली ये एरिया पे स्टडी करेंगे तो यहाँ आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो क्या हुआ कि जब बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, राइट, आप लोग यहाँ पे देखो जब इसने ये वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, उसके बाद देखना, सॉरी मैं इसको और क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये वाला जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जब बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया एक अच्छी खासी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे कोई भी रीटेस्ट वगैरह नहीं हुआ, मार्केट ने लगातार यहाँ पे हायर हाई का मोमेंटम दे दिया। तो मार्केट एक वन वे तरीके से इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। अब जब मार्केट में फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है मार्केट में, तो वो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट हुआ इसके बाद इस तरीके का मोमेंटम जो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है उस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बाइंग के लिए अभी रुक चुका है। तो यहाँ पे और बाइंग के लिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो जब एक बजट आने वाला टाइम होता है तो वहां एक कंफ्यूजन सिनेरियो रहता है, क्योंकि देखो बजट में कुछ भी हो सकता है। या तो इट कैन बी अ वेरी गुड बजट कि जिस तरीके अगर ऐसा बजट हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड पागल की तरह भागेगा, जैसे यहाँ पे लास्ट 2021 के बजट में यहाँ हुआ था, ठीक है। जब मार्केट में बजट आया तो मार्केट ये पागल की तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ भागा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बजट या वेरी पॉजिटिव हो सकता है, ओके, या तो वेरी नेगेटिव हो सकता है, या फिर लास्ट टाइम का बजट कि जहां मार्केट उतना रिएक्शन ही ना दे, इस टाइप का बजट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे चार्ट में एक ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करना है कि जो हमको पता लगा है कि अगर मार्केट पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है और वो बजट के सामने अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे हम वो डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट में क्या हुआ, ये वीकली कैंडल है और आप लोग देखो यहाँ से लगा जब ये रेड कैंडल बनी ना तो ये रेड कैंडल के अंदर ही ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये दूसरा वीक हुआ, तीसरा, चौथा, ये 5th वीक, मतलब 5 हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने ये 4 हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने यही रेड कैंडल के अंदर, ये रेंज के अंदर ट्रेड किया है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक चीज और बोला है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर तुरंत मार्केट यहाँ पे ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ से एक भयंकर सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि सॉरी, ये जो जोन है, ओके, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जोन का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आ जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, एक वीकली ब्रेकआउट का ये रीटेस्ट वाला जोन भी है, और यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट जोन भी बन के आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर से ऐसा वाला ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट अगर मंडे ट्यूसडे अगर इसी रेंज के अंदर बना रहे और 43,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और वेडनेसडे जब मतलब यहाँ पे वेडनेसडे या थर्सडे के दिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो बजट के आने वाले दिन का एक भयानक मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ सकता है। लेकिन ये नहीं हो भी सकता है, क्योंकि बजट आने वाला, तो हो सकता है कि मार्केट में जो भी लोग मार्केट में एक बड़े मोमेंटम देंगे, जो भी बिग प्लेयर वाले लोग होंगे, वो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा यहाँ पे हल्ट करे, और जब बजट क्लियर हो तब मोमेंटम हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब तक बजट नहीं आएगा या जब तक मार्केट को एक क्लियर बजट का एक रिव्यू नहीं मिल जाता मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स को, तब तक तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है। जो ये रेंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है और नीचे का जो सपोर्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मान लो कि ये वीक में ये जो वीक होगा ये एक डिसाइडिंग वीक होगा, अगर ये वीक में बैंक निफ्टी अगर यहाँ कहीं पे आ जाता है 41,800 का जो लेवल है, अगर इसी रीजन के आसपास आ जाता है और फिर इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों को काफी बढ़िया फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग क्या होना चाहिए, देखो मार्केट में ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट ये जो अपसाइड ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, और फिर उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो हाँ एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं दिया, अब जब बैंक ने धीरे धीरे करके मंडे को यहाँ पे ऐसे एक रेड कैंडल बना देता है ना, तो फिर यहाँ पे ये सेलिंग के लिए आ सकता है, यहाँ पे ये लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो यहीं से हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में काफी एक लोअर साइड ये एरिया में काफी वीक बन चुका है। देखो मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट ये लेवल पे आके ये वीक जो यहाँ पे बनी है, अगर इसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है तो यहीं से आप लोग अलर्ट रह सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट जोन को और क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक अपसाइड क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। अब नीचे की तरफ आप लोग देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लेवल, ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे करके आ रहा है। तो मंडे के दिन हमें अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो आप लोग पहले ये भूल जाओ, ये जितने भी लेवल्स है आप इसको भूल जाओ और बस इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और जोन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको देखो। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन ये जो लेवल अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है तो एक नीचे की तरफ एक फॉल आ सकता है, ठीक है। पहला टारगेट ये होगा, फिर उसके बाद और नीचे आए तो 42,000 के नीचे यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल को भी ये आ सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक जोन को क्रिएट किया। अगर मार्केट यहाँ पे ये जोन को ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पे ये 42,000 जो 700 या 650 का जो लेवल है, ओके, अगर ये लेवल को मार्केट यहाँ पे तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ एक भयंकर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बजट आने वाला है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर बजट से पहले अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल ये रेंज के अंदर है तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिल भी जा रहा है तो आप लोग देखो, अगर आप लोग ये ब्रेकआउट में 100 क्वांटिटीज में ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप लोग हाफ क्वांटिटी कर लेना, मतलब 50 क्वांटिटी कर लेना। अब फिर जब बैंक निफ्टी ये वाला जोन को ब्रेक करेगा तो फिर एक काफी भयंकर सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट जोन की जो आप लोगों को याद रखनी है। अब निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखो निफ्टी कहीं ना कहीं डे हाई के आसपास जाकर के यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल के रेंज के अंदर ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक लेवल को ड्रॉ करेंगे, ओके। जैसे लोअर लेवल पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, ओके,
और ऊपर के लेवल पे हम लोग यहाँ अभी इसको मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर का जो लेवल मैंने इसको मतलब रिमूव कर दिया। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और निफ्टी में एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ओके। और ब्रेकआउट आने के बाद कहीं ना कहीं ये ऊपर जाकर के फिर इसने यहाँ पे रेड कैंडल बनाने शुरू किए। तो हम लोग कल के लिए निफ्टी में ये प्लानिंग कर सकते हैं कि निफ्टी में पहले मैं आप लोगों को ये जो रेड कलर का जो कैंडल है, ठीक है, अगर इसके नीचे थोड़ा प्राइस सस्टेन कर जाता है तो आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये ऐसे करके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाए और यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो। अगर ब्रेकआउट फेल होना है तो काफी बढ़िया सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे ये रिटेस्ट है, अगर ये रिटेस्ट है तो आप लोग यहाँ पे एसएल देके निकल जाना। आप लोगों ने यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो कैंडल है लास्ट फ्राइडे का, इसके नीचे सेलिंग कर दिया और मार्केट थोड़ा नीचे जाकर के यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर ऊपर आना स्टार्ट किया तो आप लोगों का एसएल जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे या ट्यूसडे या वेडनेसडे को यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको नीचे ब्रेकआउट फेल करना हुआ ना तो यहाँ से ये 18,000 का जो लेवल है यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये और नीचे की तरफ यहाँ तक भी ये आ सकता है। तो ये यहाँ पे आप लोग एक ब्रेकआउट फेलियर का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग एक और चीज आप लोग को मैंने बोला है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी अगर नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी भी अगर यहाँ पे ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो फिर हमें एक फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर बजट कुछ खराब हुआ तो मार्केट में एक बढ़िया सा सेलिंग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखना, मैं सेलिंग हुआ तो मैं और पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखना बहुत सारे लोगों ने बजट, हाँ अच्छा बजट आएगा या यही एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग दिख रहा है। हालांकि मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, सेलिंग के लिए नीचे आ रहा है, लेकिन ये एरिया पे काफी बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मारा तो हैवी एक ग्रीन कैंडल बना के रिवर्सल मारा है, ठीक है, जो कि एक हाईली एक डिमांड जोन है। और जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक बन के मार्केट इंट्राडे में रिकवर कर रहा है, जो कि एक यहाँ पे बायर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताता है। और बजट कुछ खराब हुआ या फिर प्राइस धीरे धीरे करके अगर इसी लेवल पे और फिर भी आ रहा है और ये लेवल पे अगर मार्केट अच्छा क्लोजिंग दे रहा है डेली टाइम फ्रेम बेसिस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे हुए हैं ये लेवल पे या जितने भी बायर्स ने मार्केट को यहाँ पे उठाया है तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे काफी भयंकर सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो हम लोग दोनों तरफ के लिए रेडी रहेंगे और लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और मार्केट में प्रॉपर स्टॉप लॉस और एनालिसिस के साथ ट्रेड के लिए तैयार बैठे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि जो मेरा एनालिसिस है आप लोगों को समझ में आया। और एक चीज बताता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये कोर्स है बैंक निफ्टी का डायरेक्शन पकड़ने के लिए। मतलब जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर डायरेक्शनल प्ले करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में, जैसे कि ऑप्शन बाइंग करना हुआ, ऑप्शन सेलिंग करना हुआ या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैंने कोर्स मतलब तैयार किया है, ठीक है। और ये कोर्स अभी मैं दे रहा हूँ ओनली 1225 में, ठीक है। हालांकि इसका जो फुल प्राइस है वो 5500 है, लेकिन मैं अभी 2500 में इसको 1225 में सेल कर रहा हूँ। और ये कोर्स के साथ आप लोगों को एक और कोर्स मिलेगा फ्री में, एंड दैट इज ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। देखो आप लोग ट्रेडिंग तो करते हो, लेकिन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए या सेटअप के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए या मार्केट में पेशेंस के साथ अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करने के लिए आप लोगों का जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसीलिए ये मैंने अलग से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया कि जहां आप लोग मेडिटेशन सीखोगे, अपना जो माइंड है उसके बारे में समझोगे कि आपका कितना माइंड होता है, वो माइंड का अलग अलग लेवल क्या होता है, हमें माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करने के लिए एक अच्छा स्टेट क्या रहता है। तो मैंने काफी कुछ यहाँ पे शेयर किया जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो ये कोर्स का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी है, और ये कोर्स जिसका प्राइस अभी 500 में सेल हो रहा है, ये आपको फ्री में मिलेगा अगर आप ये इंट्राडे डायरेक्शनल इंडेक्स डायरेक्शन मास्टरी का प्रोग्राम लेंगे। तो ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये कोर्स के लिए साइन अप कर लेना, मैं आप लोगों को जो ये कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।